और भारत तो मानो बीच में फंस सा गया है। रूस पिछले 2 साल से कह रहा है कि मेरे जिगरी यार भारत सुनो, मैं आपको फुल टेक ट्रांसफर भी दे रहा हूं, लोकल प्रोडक्शन भी दे रहा हूं और आपको जो कुछ चाहिए वो इसमें लगा लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने भारत के साथ अब ट्रेड डील कर ली है और वो साफ साफ कह चुका है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इंडिया और अमेरिका की जो डील हुई है, उस डील में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड सिग्निफिकेंट है वो ये है कि ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। सामने हूं कि क्या गेम ओवर हो गया है F-35 का, और क्या इंडिया एक रशियन फाइटर को वर्ल्ड्स डेडलीस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सकता है। ये सवाल सुनने में आपको एक कहानी या बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसा जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एयरस्पेस और डिफेंस की सबसे बड़ी रियल टाइम डिबेट ये बनी हुई है कि जो ओके हुई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, इसके पीछे राज क्या है। लोग कह रहे हैं अमेरिका में द फादर ऑफ ऑल डील्स, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी डील यूएस ने किसी के साथ नहीं करी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत क्या खरीदेगा अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यू सी, जिस तरीके से डील स्ट्रक्चर की गई है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये इंडो पैसिफिक इसके बीचों बीच है। जो मोदी और ट्रंप ने एक गेम खेला और हम सबको बेवकूफ बनाया, हम सबको नहीं, आप सबको। मैं शुरू से बोल रहा था मोदी और ट्रंप एक गेम खेल रहे हैं, ये नूरा कुश्ती है, यानी कि एक फिक्स्ड मैच है। वो वेनेजुएला से तेल लेगा, लेकिन फिर भी भारत का जिगरी यार कह रहा है कि भारत ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा है। अब ये तो बात तेल की थी, लेकिन सवाल ये है कि भारत क्या करेगा Su-57 को लेकर। क्या रूस की पुरानी दोस्ती भारत निभाएगा या अमेरिका के साथ नए रिश्ते को बचाएगा? जय हिंद साथियों। भले ही अमेरिका और इंडिया का ट्रेड डील साइन हो गया है और ट्रंप ने टैरिफ भी कम कर दिया इंडिया पर 18%, लेकिन अब इसके बाद साथियों भारत के लिए एक नई चुनौती सामने उभर कर आई है, क्योंकि साथियों अब इंडिया को रसिया और अमेरिका के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। और साथियों रसिया जानता है कि इंडिया उसका पुराना दोस्त है और इंडिया कोई भी कदम उठाएगा तो रसिया को ध्यान में रखते हुए ही उठाएगा। और दूसरी तरफ साथियों अमेरिका ये चाह रहा है कि अब किसी भी तरीके से इंडिया रसिया के साथ जो है व्यापार बहुत कम करे, रसिया से तेल भी ना खरीदे, और अब वो बोल रहे हैं कि वेनेजुएला से आप इंडिया तेल खरीदे। तो साथियों भारत भी अपनी कूटनीति इतनी आसानी से छोड़ने वाला है नहीं। भारत भी अपनी कूटनीति जो साथियों इस समय आजमा रहा है और रिश्ते जो की बात है वो इंडिया जो है रसिया और अमेरिका दोनों के साथ बेहतर करने की कोशिश करेगा। और रसिया से Su-57 जो जेट है वो भी इंडिया भविष्य में खरीदेगा। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया ऐसा ना करे। तो साथियों अमेरिका गार्ड्स एक्ट के तहत जो भी है इंडिया पर प्रतिबंध की कोशिश तो करेगा, लेकिन साथियों देखते हैं कि इसमें कितना मजा आने वाला है। That is significant. By the way, India was already buying oil from Russia. 40% ऑफ कहा जा रहा है कि इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट थी उसका 40% जो है वो कहां से आता है, वो रशिया से आता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है, अब वो जब एयरफोर्स 1 पे बैठे ट्रम्प और सुनने में आया कि वो फ्लोरिडा जा रहे थे वॉशिंगटन से, कि इंडिया जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा और रशियन ऑयल रिप्लेस करेगा। नरेंद्र मोदी नहीं माने, नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, या नरेंद्र मोदी की ट्वीट नहीं ये कह रही, बल्कि मैं एक रशियन भी देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमें कोई अलर्ट नहीं किया कि हम तेल ने कम खरीदेंगे। हमें इंडिया ने अलर्ट नहीं किया कि हम तेल कम खरीदेंगे। नो, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। इवन कि इंडिया ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा था कि इंडिया अपनी इंपोर्ट का 7% जो है वो अब अमेरिका से भी ले रहा है, 7%। अब इंडिया को एडवांटेज तो है ना, इंडिया ने एडवांटेज लिया है अमेरिका के सामने कि जी हमारा 18% कर दो, पाकिस्तान का 19% कर दो, ताकि हम दुनिया को, अपने इंडियंस को ये बताते चलें कि देखो जनाब, देखो भैया, हमने डील कर ली, हमने, मोदी ने डील कर ली। ये बेसिकली 18% जो है दैट वाज टू बेसिकली फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, वरना ये 16% होती, 17% होती, 15 होती।
15, 16, 17, 14 होती अगर बहुत ज्यादा होती, लेकिन ये 1% जो किया है, हाउ दे डिड इट? क्या आज ये जो 500 अरब डॉलर की बात है, क्या ये उसके जरिए किया गया है कि हाँ हम तुम्हें 500 अरब डॉलर तुमसे लेंगे? उसने कहा चलो इनको 1% कम कर दो, सो दे विल मेक अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ओन पीपल, दे विल मेक अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ देयर ओन पीपल, लुक वी गॉट द बेस्ट डील। मैं आज वो सुन रहा था पीयूष गोयल साहब को, ही वाज सेइंग वी गॉट द बेस्ट डील, हमें सबसे बेस्ट डील मिली है। और बेस्ट डील क्या है? द बेस्ट डील इज 18%। द बेस्ट डील इज कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर ये जो वी हैव टू स्टिक, ठीक है जी, हमें चीजों अपने स्टिक रहना है उनसे, मतलब। सो ट्रम्प जो है, अगर आप उसको देखें तो ये चीज जो उन्होंने की है कि जी 18% टैरिफ। अच्छा, मैं देख रहा था इंडिया के अंदर भी बहुत तनकीद उठ रही है और जो जेट को लेकर सवाल लगातार बना है। आज जब अमेरिका का F-35 प्रोग्राम लगातार क्रिटिसिज्म और जो कॉस्ट ओवररन है उससे जूझ रहा है, और जब ग्लोबल ऑपरेटर्स ने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको एडजस्ट किया है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्वदेशी टैग के साथ एक अपग्रेडेड सुखोई 57 जो रशिया का 5th जनरेशन फाइटर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो दुनिया के सबसे लीथल एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम को चैलेंज कर सके। और सोचो, एक फाइटर जहां स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज और जो एडवांस एवियोनिक्स है उसको इंडिया की जो R&D और प्राइवेट इंडस्ट्री है उसके इनोवेशन के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। और अगर ये पॉसिबल हुआ तो मानिए फाइटर एविएशन जो है उसका नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा, जहां F-35 का डोमिनेंस डाइल्यूट होगा और एक नया पावर हाउस बनना इंडिया रक्षा का जो एक्सेस है वो उस रूप में हमें नजर आएगा। और ये सिर्फ जो है स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि जो डिफेंस एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि सुखोई 57 प्लेटफॉर्म का जो पोटेंशियल इंडियन एरोस्पेस टैलेंट है और जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल है उसके साथ साथ जो अपग्रेड इसको किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास कैपेबिलिटी, पेशेंस और इकोसिस्टम है इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए? तो इसी पर हम आगे की ये आज की चर्चा रख रहे हैं और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो सवाल ये कि क्या F-35 जो है वो सच में आउटडेटेड हो रहा है और जो उसके क्रिटिक्स हैं सिर्फ प्राइस और पॉलिटिक्स को के लिए इसको टारगेट कर रहे हैं, या वाकई में आउटडेटेड है और वो उतना इफेक्टिव नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो F-35 जो है उसको अमेरिकन गवर्नमेंट खुद ही फेस आउट कर रहा है। अभी वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है F-47 के ऊपर वो काम कर रहे हैं। F-35 जो है ना अंबर जी, वो एक सिंगल इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है और इसके अंदर प्राइमरी क्या है कि ये रो रेडार ऑब्जर्वेबिलिटी होती है और ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए बनाया गया है।